बेगूसराय के सिमरिया शाही स्नान देश विदेश से आए लोग व नागा साधुओं ने गंगा में लगाई डुबकी और बांटा अमृत कलश। बेगूसराय के सिमरिया धाम में महाकुंभ का शाही स्नान का आयोजन किया गया। इस पर्व स्नान में कई राज्यों से साधु संत सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने सिमरिया गंगा घाट में शाही स्नान किया, जिसमें मुख्य रूप से अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार सहित अन्य जगहों से साधु संत और नागा शामिल हुए। इस शाही स्नान में किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना माँ, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, केंद्रीय नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा समेत विभिन्न राजनीतिक दल के नेता भी शामिल हुए। कुंभ सेवा समिति जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर शाही स्नान में शामिल होने वाले सभी साधु एवं संत को श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इस पर विशेष ध्यान रखा गया। उन्होंने बताया कि हजारों की संख्या में किन्नर साधु संत, नागा साधु संत, बिहार के कोने कोने से सभी मठ एवं मंदिरों के भी साधु संत शामिल हुए। आपको बताते चले कि बेगूसराय के सिमरिया धाम में 2011 में पहली बार अर्धकुंभ, 2017 में कुंभ और अब 23 में कुंभ अर्धकुंभ का आयोजन किया गया है। 2017 में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कुंभ में शामिल होकर इसे मजबूती प्रदान की थी। बिहार में सिमरिया धाम में लगातार तीसरी बार कुंभ का आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ कुंभ में हिस्सा लिया। किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर टीना मौ ने कहा कि सिमरिया में कुंभ के सभी प्रमाण मिलते हैं तथा जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान विष्णु ने एक किन्नर का ही रूप लेकर देवताओं में अमृत का वितरण किया था। अतः किन्नर के बगैर कुंभ स्नान पूरा नहीं हो सकता। आज सिमरिया में कुंभ स्नान करके उन्हें भी प्रसन्नता प्राप्त हुई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज भारत तरक्की के मार्ग पर चल रहा है। भारत ने चंद्रयान से लेकर कई ऐसे महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किए हैं जो कहीं न कहीं एक विशेष महत्व रखता है। उन्होंने कामना की बिहार सहित भारत सदैव प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। देखिए कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा एवं साधु संत के द्वारा क्या कुछ कहा गया, देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। बेगूसराय के ये सिमरिया घाट में कुंभ का आज शाही स्नान है। तो हम लोग जितने भी साधु संत आज मिलके हम लोग ने शाही स्नान किया और देश के कल्याण के लिए और बिहार के एक एक जन के कल्याण के लिए आज हम लोग ने गंगा माँ से कामना की। और मैं यही कहना चाहती हूँ हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़े। अभी हमारे देश ने चंद्रयान 3 में लैंडिंग भी कर लिया, ये भी बहुत बड़ी सफलता है। और अभी हमारे देश अर्थशास्त्र में भी चौथे नंबर पे आने वाली है, ये भी अलग विकास है। और हमारे जो राम लाला का जो इतने सालों से एक टेंट में अपना गुजारा कर रहे थे, उनका भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। इसके लिए मैं साधुवाद कहती हूँ। और सिमरिया घाट में जो महाकुंभ लग रही है, इसका अलग ही महत्व है। जब दानव और भगवान में अमृत को लेके जो लड़ाई चल रही थी, तब विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके वो अमृत का कलश छल करके जो लेके आई थी दानव से छीन के, तो सबसे पहले यही सिमरिया घाट में ही लाके विश्राम करी थी। और यही सिमरिया घाट में ही उन्होंने देवता लोग को परोसा था। जब अन्न कोई भी भोजन परोसा जाता है तो एक दो दाना तो गिरता ही है, तो अमृत यहाँ भी गिरा था। तो ये बहुत ही दिव्य स्थल है और बहुत ही भव्य स्थल है। और एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जो शिव, जो विष्णु भगवान के जो मोहिनी रूप जो धारण किया था, वो कोई नहीं था, वो एक किन्नर का रूप था। तो हमारे गोस्वामी जी ने जो रामचरितमानस में एक चौपाई लिख के गए, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मजही सफल त्रिवेणी। त्रिवेणी किन्नर के बिना सफल नहीं है। इसी का मेल भाव के साथ हम लोग ने 2016 में किन्नर अखाड़ा का स्थापना किया। और आज हम लोग को यहाँ सौभाग्य मिला किन्नर समाज को भी, जो समाज में होते हुए भी समाज हमेशा समाज से दूर करके रखा है, ऐसे समाज को पूरा हमारे देशवासी ने अपनाया है, हमारा सनातन धर्म ने को अपनाया है। हम लोग ने किन्नर अखाड़ा स्थापना और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए हम लोग कार्य भी कर रहे हैं। तो इसी में आप लोग को यहाँ शाही स्नान करने का सौभाग्य मिला। एक तो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष, उसमें देवोत्थान एकादशी और शाही स्नान की पूरी पवित्रता, सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण है।
सारे पूरे देश भर से संत महात्मा सब आए हैं और शाही स्नान में भागीदारी करेंगे। और पूरे बिहार के दूसरे राज्य से भी लोग यहाँ पर शाही स्नान में भागीदारी करने आए हैं। हम भी काफी देर से यहाँ बैठे थे, स्नान किए हैं, क्योंकि हमें जाना है। नालंदा में घटना घटित हुआ वहां पर, और हमारी शुभकामना है कि जिस तरह से शाही स्नान भगवान का, माँ गंगा का और तमाम देवी देवता आज इस तट पर आते हैं, सभी को सुखी, समृद्ध, निरोग और सुख शांति प्रदान करें, यह हमारी भी कामना है। ऐसा नहीं लगता जो कुंभ को देखते हुए यहाँ प्रशासनिक उदासीनता नजर आ रही है? निश्चित तौर पर जो होना चाहिए, जो व्यवस्था, मैं भी यहाँ प्रभारी मंत्री रहा था, उस समय महाकुंभ लगा था, उस समय का जो उत्साह, जो उमंग, प्रशासन की ओर से जो समर्पण, वो समर्पण दिखाई नहीं पड़ता। और ये हमारे बिहार के लिए एक बड़ा गौरव है। आज हर राज्य के अंदर जब महाकुंभ होता है, आज यूपी में हरिद्वार के अंदर, प्रयाग के अंदर, तो पूरी सरकार समर्पित हो जाती है। पूरी व्यवस्था आतिथ्य देवो भव के भाव से स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ये भावना को लेकर के चलना चाहिए। ये बिहार के लिए गौरव का, और बिहार के लिए ये बहुत ही पावन स्थल है। ये मुक्तिदायिनी हमारा कल्पवास का हजारों वर्ष से चल रहा है, और इसको आगे बढ़ाने का, पर्यटकों को आकर्षित करने का एक बड़ा अवसर है। सरकार को इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। कहाँ के लोग इस शाही स्नान में शामिल हुए हैं? पूरे देश भर के लोग हैं, सब जगह के लोग आए हैं, और इसका प्रचार प्रसार जितना होना चाहिए, आज देखते हैं कि आज प्रयाग का या दूसरे राज्य का जितना प्रचार प्रसार होता है सरकार की ओर से, सरकार को कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति के कारण एक बंधन महसूस होता है, जिसके कारण ये सनातन के संतानों के इतने बड़े तीर्थ और इतने पवित्र दिवस पर जो प्रचार होनी चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ रहा। आदि कुंभ स्थली सिमरिया धाम मिथिलांचल बेगूसराय बिहार का यह तृतीय पर्व स्नान और कुंभ सेवा समिति के सौजन्य से द्वितीय शाही स्नान संपन्न हुआ। अन्य प्रांत से भी इसमें सहभागिता देने के लिए, जैसे महाराष्ट्र से, उत्तरांचल से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, बंगाल से और नेपाल से भी इसमें अपनी सहभागिता देने के लिए पुण्यात्मा वृंद पधारे, और बहुत सुंदर ढंग से आज का यह पर्व स्नान, शाही स्नान संपन्न हुआ। और इस महीना का जितना भी कार्यक्रम था, लगभग